Hello students, this is lecture number 4 on the topic market equilibrium. As I already discussed, हमने अभी तक देखे हैं चेंजेस जब डिमांड में हो और सप्लाई में। अब उसमें ये चीज था कि अगर डिमांड में चेंज हो रहे थे तो सप्लाई वाज कांस्टेंट, एंड अगर सप्लाई में चेंज हो रहा था तो डिमांड वाज कांस्टेंट. This were the lectures we have discussed. Now today we will discuss अगर दोनों में simultaneously change होता है, means demand curve is also increasing and supply curve is also increasing, then demand curve is also decreasing and supply curve is also decreasing. अब ये पर्टिकुलर डायग्राम आप कैसे बनाओगे? आप सबसे पहले अपन इंक्रीज के देख लेते हैं. ओके, दैट इज नोन एज साइमल्टेनियसली इंक्रीज. तो यहाँ पे बेटा व्हेन बोथ द डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस, इसके अंदर भी तीन केसेस बनते हैं. ओके, पहला केस क्या होगा? फर्स्ट केस इज व्हेन डिमांड इंक्रीजेस बाय मोर अमाउंट एंड सप्लाई इंक्रीजेस बाय लेस अमाउंट. फिर दूसरा केस बेटा जो आएगा तब हम देखेंगे जब दोनों ही इंक्रीज सेम लेवल पे हुए, मतलब डिमांड भी उतने से बढ़ा और सप्लाई भी उतने से ही इंक्रीज हुआ. और थर्ड जो है बेटा, जहां पे डिमांड कम से इंक्रीज हुआ है, मींस फ्रॉम लेसर अमाउंट, और सप्लाई जो है वो लार्जर अमाउंट से इंक्रीज हुआ. तो ये तीन केसेस हम एक एक करके स्टडी करेंगे आज, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दीज थ्री केसेस. सो यहाँ पे लिखा है, सी फर्स्ट इज व्हेन बोथ इंक्रीज इन सेम proportion, when increase in demand is more than increase in supply, and third case when increase in supply is more than increase in demand. तो अब सबसे पहला केस, अब इसको अपन एज अ क्वेश्चन के तौर पे समझते हैं. क्या बोल रहा है? मार्केट फॉर अ इक्विलिब्रियम, मार्केट फॉर अ गुड इज एट इक्विलिब्रियम. व्हाट इज द इफेक्ट on equilibrium price and quantity if both market demand and market supply increases in same proportion. मतलब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन दोनों का प्रोपोर्शन क्या है? सेम प्रोपोर्शन. आपको डायग्राम से ये समझाना है. ओके, चलो मैथमेटिकली पहले समझ लेते हैं. अब मेरे को बताओ, दोनों 30-30 पे इक्वल थे. अब दोनों ही सेम अमाउंट से इंक्रीज हुए, तो ये भी 10 से इंक्रीज हो गया, ये भी 10 से इंक्रीज हो गया. तो अब डिमांड कितनी है मार्केट में? 40 40, एंड सप्लाई कितनी है? 40. अगेन ये दोनों इक्वल पे आ गए. अब मार्केट में कौन सी सिचुएशन है? एक्सेस डिमांड की एक्सेस सप्लाई? सर दोनों ही इक्वल है तो नहीं है शायद, तो दोनों ही फिर नहीं। हाँ, अब याद रखना, यहाँ से देखो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप करना शुरू करा करो कि अब दोनों ही इक्वल हो गए, दोनों ही इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हुए, तो एक्सेस डिमांड भी दोनों ही नहीं है, एक्सेस सप्लाई भी नहीं है, तो क्या प्राइस पे इफेक्ट आएगा क्या? नो नो सर। सर. तो प्राइस पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिखना है. पर इसका डायग्राम कैसे बनना है अब वो देखो. नाउ वी विल फोकस ऑन दी पर्टिकुलर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. सी नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपका वही बेस डायग्राम है. अब बेटा जब भी आप एक्सप्लेन करो तो बेस डायग्राम को आप डायग्राम नंबर 1 बनाओगे. ओके, whenever you are doing in examination make this as diagram number 1, ताकि समझ में आए कि हमारा ये बेस डायग्राम है. फिर जो आपको नया डायग्राम बनाना है उसको आप नए सिरे से वापस स्टार्ट करोगे. नाउ व्हाट इज द बेस डायग्राम टेलिंग यू कि डिमांड सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पे, और आपका इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज ओक्यू. नाउ बोथ आर इंक्रीजिंग. अब देखो, डिमांड कर्व इंक्रीज हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट. सप्लाई कर्व भी इंक्रीज हुआ, तो कहाँ पे शिफ्ट होगा? सर राइट। राइटवर्ड. तो देखो दोनों ही इंक्रीज हो गए, दोनों ही अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं. नाउ इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, अब दोनों नए डिमांड का वो नए सप्लाई का यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अब एक और चीज मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी कि अगर दोनों इक्विलिब्रियम सेम लाइन पे आ जाएं, जैसे यहाँ पे है ओल्ड इक्विलिब्रियम एज वेल एज न्यू इक्विलिब्रियम, ये दोनों सेम लाइन पे हैं कि डिफरेंट लाइन में? सर सेम लाइन पे। सेम लाइन पे. तो जब दोनों इक्विलिब्रियम सेम लाइन पे आ जाएंगे तो क्या एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई एग्जिस्ट करेगा क्या? नो सर। तो यहाँ पे भी अपना यही केस हो रहा है कि बोथ द इक्विलिब्रियम नाउ आर ऑन सेम लाइन, मतलब डिमांड सप्लाई दोनों ही सेम अमाउंट से इंक्रीज हुए, एंड देयर इज नो एक्सेस डिमांड नो एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट. तो प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं है. व्हाट अबाउट क्वांटिटी?
क्वांटिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? सर बढ़ गई। तो क्वांटिटी आपकी चेंज हुई है OQ से OQ1। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम प्राइस आपका कांस्टेंट है, और लास्ट में अपन एक और कंक्लूजन लिखेंगे कि एज देयर इज नो एक्सेस डिमांड, नो एक्सेस सप्लाई, ना ED है ना ES है, तो अल्टीमेटली प्राइस हैज रिमेन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम प्राइस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया। आई बात समझ सर में? एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा बोलो। सर पर इसमें ट्रायंगल तो बना ना? हाँ ट्रायंगल, अब देख यहाँ पे मैंने देख, ये जो ट्रायंगल होता है बेटा, ये हमेशा आपको ये देखना है कि अगर ये ट्रायंगल की ये वाली पोजीशंस पे ई और ई डैश अगर सेम लाइन पे आ जाए, अगर हाँ। इधर आता तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन में एक्सेप्ट करता, अगर ये नीचे आता ई डैश तो भी मैं ट्रायंगल फॉर्मेशन एक्सेप्ट करता। लेकिन ये ई और जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दे आर कमिंग इन सेम लाइन, और जब सेम लाइन ओके। पे आ गए तो वहां पे आपका ना एक्सेस डिमांड ना एक्सेस सप्लाई, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, पर ये दोनों ट्रायंगल ना एक्सेस डिमांड के हैं ना एक्सेस सप्लाई। यस। आई बात समझ में? क्योंकि अब यस। मैथमेटिकली मैंने प्रूव करके बताया कि दोनों पहले 30-30 पे इक्वल थे, दोनों ही 10-10 से इंक्रीज हुए, दोनों ही 40-40 पे आ गए, तो ना मार्केट में एक्सेस डिमांड हुई है ना मार्केट में एक्सेस सप्लाई हुई है। यस सर। ओके, सो अगर ना मार्केट में एक्सेस डिमांड है ना एक्सेस सप्लाई है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट केस पे। ओके, चलो अरमान जस्ट रीड द क्वेश्चन। Market for a good is in equilibrium. What is the effect on equilibrium price and quantity if the proportion increase in market demand is greater than increase in market supply? Use diagram. ओके, नाउ व्हाट दे इज द इफेक्ट? फर्स्ट क्या बोल रहा है, किसमें ज्यादा इंक्रीज है, डिमांड में कि सप्लाई में? क्वेश्चन Sir, डिमांड में। आ रहा है डिमांड में इंक्रीज ज्यादा है कि सप्लाई में इंक्रीज ज्यादा है? Sir, demand. डिमांड में ज्यादा है। अब सेकंड क्वेश्चन क्रिश यू रीड, जो और के नीचे दिया हुआ है। यस सर। Market for a good in a equilibrium. What is the effect on equilibrium price and quantity if the प्रोपोर्शनेट, sir प्रोपोर्शनेट proportionate increase in the market supply is less than increase in the market demand? Use diagram. मतलब दोनों ही सिचुएशन में अपने को क्या बोल रहा है कि इंक्रीज इन डिमांड इज मोर एंड इंक्रीज इन सप्लाई इज लेस। ठीक है, अब चलो पहले इसको मैथमेटिकली समझते हैं। दोनों डिमांड और सप्लाई 30-30 पे थे। अब डिमांड में ज्यादा का चेंज आया है, मान लो डिमांड 20 से बढ़ गया और सप्लाई 10 से इंक्रीज हुआ, अब कितना हो गया डिमांड बताओ मुझे? Sir, demand Demand 50, 50, 50। अब सप्लाई कितना? 40. अब 40. सिचुएशन क्या होगी मार्केट में? Excess demand. एक्सेस डिमांड। तो अगर सिचुएशन मार्केट में एक्सेस डिमांड की आएगी तो तुमको ट्रायंगल कौन सा मिलेगा? सिंपल Sir, ट्रायंगल कि triangle. इन्वर्टेड Simple. ट्रायंगल? Simple. Simple. सिंपल। और प्राइस क्या होगा, इंक्रीज की डिक्रीज? Sir, increase. प्राइस विल इंक्रीज। Increase. तो अब इसको अपन मैथमेटिकली, अब डायग्रामेटिकली समझते हैं। मैथमेटिकली तो अपन ने समझ लिया, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डायग्रामेटिकली। वापस में आ गया कौन से डायग्राम पे, कौन सा डायग्राम है अपना ये? Base diagram. Base बेस diagram. डायग्राम। पहले सबसे पहले अपन बेस डायग्राम बनाते हैं। बेस डायग्राम के बाद अपन क्या इफेक्ट बोल रहे हैं कि डिमांड में ज्यादा का चेंज है। तो बेटा जब ये डायग्राम बनाओ ना, तो डिमांड कर्व को थोड़ा ज्यादा से शिफ्ट करना और सप्लाई कर्व को थोड़ा कम से शिफ्ट करना। सी, यहाँ पे मैंने डिमांड कर्व को ज्यादा अमाउंट से शिफ्ट किया है, और वहीं जब सप्लाई कर्व को शिफ्ट करूंगा बेटा तो उसमें कम चेंज आए। ठीक है, डिमांड इज इंक्रीजिंग विद अ मोर अमाउंट एंड वहीं सप्लाई इज इंक्रीजिंग विद अ लेस अमाउंट। यू विल सी। अब देखो सप्लाई कर्व में चेंज आया कि नहीं आया? डिमांड तो चेंज हुआ। अब सप्लाई कर्व विल आल्सो चेंज एंड सप्लाई कर्व विल आल्सो मूव इन राइटवर्ड डायरेक्शन। अब देखो वो ज्यादा अमाउंट से चेंज हुआ है कि कम अमाउंट से चेंज हुआ है? Sir, come. कम अमाउंट से। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा कि वो कम अमाउंट से चेंज हुआ है, अपन का नया इक्विलिब्रियम तो वहां पर आएगा जहाँ पे नए डिमांड कर्व और नया सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है। अब पहले मुझे ये बताओ
क्या नया इक्विलिब्रियम और ओल्ड इक्विलिब्रियम सेम लाइन पे हैं? Yes, sir. आर दे ऑन सेम लाइन? Oh no, sir. No, sir. Sorry, sorry. वो नीचे था. हाँ, ओके, तो ये sir देखो ने. यहाँ ओल्ड इक्विलिब्रियम था और वहां आपका नया इक्विलिब्रियम ई डैश पे आया है। अब मुझे Yes, sir. यहाँ पे एक्सेस डिमांड का ट्राइंगल बनाना है, तो ध्यान से देखना बेटा, एक्सेस डिमांड का ट्राइंगल अपन कैसे बना रहे हैं, अंडरस्टैंड इन दिस सिचुएशन बिकॉज इट इज वेरी क्रूशियल। क्योंकि ये डायग्राम अगर आप समझ गए तो मीन्स आपने दोनों के इफेक्ट समझ लिए। अब देखो यहाँ से अपना रूल क्या है, हमेशा हम ओल्ड इक्विलिब्रियम से क्या करेंगे, इंक्रीज New करेंगे। तो equilibrium. यहाँ ओल्ड इक्विलिब्रियम से मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन दिया। अब तुमको ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, बहुत छोटा ट्रायंगल बना है, Yes, sir. तो वो छोटा ट्रायंगल क्या दिखा रहा है, कौन सी पोजीशन दिखा रहा है, Excess demand. ये वाला बहुत छोटा ट्रायंगल बना है। तो ये देखो छोटा ट्रायंगल इज एक्सेस डिमांड, Excess एंड ड्यू demand. टू एक्सेस डिमांड प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज की डिक्रीज? Sir, increase. Increase. प्राइस अपना इंक्रीज हुआ। क्वांटिटी क्या हो रही बेटा, Increase. Increase. क्वांटिटी भी आपकी क्या हो गई, इंक्रीज। तो यहाँ अपना ये इफेक्ट देखना है कि एज इंक्रीज इन डिमांड इज बाय मोर अमाउंट एंड सप्लाई इज बाय लेस अमाउंट, तो दिस हैज क्रिएटेड एक्सेस डिमांड इन द मार्केट। और एक्सेस डिमांड हमेशा क्या करेगा, आपके प्राइस को इंक्रीज करेगा। द ओनली थिंग इज यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्राइंगल। चलो अब थर्ड केस पे आते हैं। चलो अरमान जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन। Market for a good is in equilibrium. What is the effect on equilibrium price and quantity if the proportionate increase in market demand is less than increase in market supply? Use diagram. ओके यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप सप्लाई ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है कि डिमांड, क्या इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कि डिमांड? So supply. सप्लाई। चलो क्रिश रीड आउट द सेकंड क्वेश्चन और वाला। Yes, sir. Market for a good in equilibrium. What is the effect on the equilibrium price and quantity if the proportionate increase in the market supply is more than increase in market demand? ओके Use diagram. वापस क्या बोल रहे हैं, सप्लाई इंक्रीज ज्यादा अमाउंट से Increase हुआ होगा. है और वहीं डिमांड आपका कम अमाउंट से हुआ है। नाउ सी स्टूडेंट्स, Yes. अपन पहले मैथमेटिकली समझें, दोनों अगेन किस पे इक्वल थे, 30-30। ये मेरा डिमांड, ये मेरा सप्लाई। अब मैं डिमांड को 10 से इंक्रीज कर रहा हूँ और सप्लाई को 20 से इंक्रीज कर रहा हूँ, तो अब डिमांड कितना हो गया 40. और सप्लाई, 50. 50. तो अब मार्केट में कौन सी सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी, Excess supply. एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई हमेशा क्या करता है, प्राइस को Decrease. डिक्रीज, एक्सेस सप्लाई प्राइस को डिक्रीज करता है। और क्या ट्रायंगल मिलेगा, कौन सा ट्रायंगल मिलेगा, Inverted. इन्वर्टेड। Inverted. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, अब उसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे वर्कआउट करते हैं। ये मेरा कौन सा डायग्राम है, Use diagram. बेस डायग्राम। बेस डायग्राम में अपन ने क्या सीखा कि अगेन आपका जो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई है वो इंटरसेक्ट कर रहा है कौन से पॉइंट पे, दे आर इंटरसेक्टिंग एट Equilibrium. ई। ओके, फिर उसके बाद अपन सिचुएशन क्या है, अब सप्लाई ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है और डिमांड कम अमाउंट से। तो अब सिचुएशन अपोजिट है, सप्लाई को अपने को ज्यादा मूवमेंट दिखाना है और डिमांड में कम। सी डिमांड में मैंने कम मूवमेंट दिखाया और वहीं सप्लाई में क्या हो गया, ज्यादा मूवमेंट दिखा। Yes, sir. ठीक है, अब अपना क्या, अपना रूल है कि अपन ओल्ड इक्विलिब्रियम से क्या करते हैं, New पैरेलल equilibrium. लाइन पहले ड्रॉ करके इन दोनों को इंटरसेक्ट करवाओ। अब देखो Yes, यहाँ sir. पे इन्वर्टेड ट्रायंगल दिख रहा है, Yes, sir. तो ये वाले को करना बेटा, जो नए डिमांड का वो नए सप्लाई का, उससे इस वाले को आपको हाईलाइट करना है। ये वाला हाईलाइट मत कर देना क्योंकि ये नए डिमांड और नए सप्लाई का उससे नहीं बना है। वी हैव टू हाईलाइट Yes, sir. पर्टिकुलर पोर्शन व्हिच इज दिस इज एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड। Sir, excess supply. एक्सेस सप्लाई, और एक्सेस सप्लाई हमेशा क्या करता है, प्राइस को डिक्रीज Less. करता है। सो Decrease. सी प्राइस आपका क्या हुआ, फॉल। क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट हुआ, Sir, increase हो गई. क्वांटिटी इंक्रीज। तो अपने कंक्लूजन्स और ऑब्जर्वेशंस लिखना मत भूलना। पहला इक्विलिब्रियम यहाँ पे था,
फिर उसके बाद आपका शिफ्ट हुआ, बोथ हैव इंक्रीज, बट सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज है एंड डिमांड में कम इंक्रीज है। तो लास्ट में आप लिखोगे कि प्राइस हैज फॉलन ड्यू टू विच सिचुएशन, एक्सेस सप्लाई। क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट है, क्वांटिटी इंक्रीज की डिक्रीज? सर इंक्रीज। क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है, बट वहां पे अपने को एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई नहीं लगाना है, अपने को सिर्फ प्राइस के कंक्लूजन के लिए एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई निकाल के रखना पड़ता है। सो हियर माय पर्टिकुलर थिंग इज एज प्राइस इज फॉलिंग, तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है एक्सेस सप्लाई सिचुएशन। क्लियर हो? सर हाँ बेटा। सर तो हम ऐसा कैसे लिखेंगे कि ये ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इससे तो आपको डिमांड लिखना से, है या ना, फिर सपोज अगर अपना यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है, तो यहाँ डायग्राम पे आप हाईलाइट करो ना, आप ज्यादा लार्जर अमाउंट दिखाओ ना कि ये जो सप्लाई नहीं तो कर्व सर ऐसा है लिखना नहीं पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट से कुछ ऐसा इंक्रीज लिख। हुआ है, और इसने इस चक्कर में एक्सेस सप्लाई सिचुएशन क्रिएट करी है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से आप पूरा एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। और बात तो सर हमें कुछ लिखना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा कि लिखना पड़ेगा ना, एक्सेस ये डिमांड। तो पता है, ये दीज आर ऑब्जर्वेशन, जो ऊपर आप पर्पल में देख रहे हो ये सारे ऑब्जर्वेशन है। फिर उसके बाद नहीं नीचे सर रिजल्ट और ये नहीं, कंक्लूजन है। जैसे अपन याद है मैथ्स में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते थे, याद आ रहा है, मैथ्स में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखते थे? यस सर तो यस सर। वैसे ही यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखना है, पहले आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है कि क्या आपने ऑब्जर्व किया, फिर क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम दी पर्टिकुलर डायग्राम। यू हैव टू गिव योर ओन कंक्लूजन कि मार्केट में क्या सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, मार्केट में प्राइस क्यों फॉल हुआ, क्वांटिटी क्यों इंक्रीज हुई, तो आपको यहाँ पे अपने कंक्लूजन लिखने पड़ेंगे। क्लियर? हाँ सर। सर ज्यादातर बोर्ड में कौन सा आता है? इट डिपेंड्स, अभी तो आपका बोर्ड एग्जाम नहीं है, पहले बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते थे मेजरली, कभी कभार वो साइमल्टेनियसली वाला एक या दो आते हैं, या फिर वो एक ही केस देते थे कि डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस, दैट डिपेंड्स ऑन देम। ओके, पर अब तो ये बोर्ड से हट चुका है, अब तो आपके 11th में है, 12th में पहले ये बहुत आता था। अब आ जाते हैं बेटा, व्हेन बोथ आर डिक्रीजिंग, तो सबसे पहला वो दोनों डिक्रीज हो रहे हैं सेम प्रपोर्शन पे, हम तो इंक्रीज हो रहे थे, नाउ बोथ आर डिक्रीजिंग इन सेम प्रपोर्शन। सेकेंड, डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो रहा है और सप्लाई कम डिक्रीज हो रहा है। और थर्ड, सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हो रहा है और डिमांड कम डिक्रीज हो रहा है। अभी तक अपन ने केसेस पढ़े थे 3 इंक्रीज के, अब हम पढ़ेंगे यस सर। तीनों डिक्रीज के, जहाँ पे दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, पर दोनों तीनों तीन केसेस बनेंगे जब पहले सेम प्रपोर्शन, मतलब डिमांड में भी उतने से डिक्रीज हुआ, सप्लाई भी उतने से डिक्रीज हुआ। यहाँ पे डिमांड ज्यादा अमाउंट से डिक्रीज हुआ और यहाँ पे सप्लाई कम अमाउंट से डिक्रीज हुआ, पर यहाँ पे थर्ड केस में सप्लाई ज्यादा अमाउंट से डिक्रीज हुआ और डिमांड कम अमाउंट से डिक्रीज हुआ। तो सबसे पहला केस करते हैं व्हेन बोथ डिक्रीजेस विद द सेम अमाउंट, मतलब वहां पे अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं है। तो क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऐसा है कि मार्केट ऑफ अ गुड इज एट इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी अगर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों डिक्रीज होते हैं सेम प्रपोर्शन से। सो सबसे पहले मैथमेटिकली समझें इसको, तो 30-30 पे दोनों इक्वल थे, चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो। -10 करा यहाँ पे, -10 करा यहाँ पे, कितना आया आंसर बताओ? 2020। 20-20। सो हियर इफ दे आर 20-20, मार्केट में क्या एक्सेस डिमांड है कि एक्सेस सप्लाई है? सर कुछ भी नहीं है, सर तो कुछ भी नहीं है। एक्सेस डिमांड भी नहीं है, एक्सेस सप्लाई भी नहीं है, प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा? सर नो कुछ चेंज, कांस्टेंट। कांस्टेंट। प्राइस भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो दिस इज एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई क्रिएट नहीं हुआ, सो अल्टीमेटली प्राइस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डायग्रामेटिक। ये कौन सा डायग्राम है अपना? बेस डायग्राम। बेस बेस डायग्राम। डायग्राम। बेस डायग्राम में अपने को ये दिखाना है, फर्स्ट तो बेस डायग्राम बना दिया, अब मुझे डिक्रीज का दिखाना है। सो डिमांड का जब डिक्रीज होगा तो कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड। लेफ्ट। लेफ्टवर्ड। सप्लाई का जब डिक्रीज होगा तो कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड। 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 अब देखो आपके जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है और जो ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सेम लाइन पे कि डिफरेंट लाइन पे? सेम सर लाइन पे। सेम लाइन पे। तो अल्टीमेटली पहले ही बताया था, जब भी ओल्ड इक्विलिब्रियम और न्यू इक्विलिब्रियम एक पॉइंट या एक लाइन पे आ जाए,
तो मार्केट में ना एक्सेस डिमांड एग्जिस्ट करेगी ना एक्सेस सप्लाई, एंड देयर विल बी नो चेंज इन द प्राइस। तो यहाँ पे डिमांड सप्लाई दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं नए इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, एंड देयर इज नो एक्सेस डिमांड। ये जो ट्रायंगल दिख रहे हैं ये एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई के ट्रायंगल नहीं है। नहीं। अपने को याद रखना है कि अगर वो सेम साइड पे आ जाए ई और E1, दे आर कमिंग ऑन सेम लाइन, सो इफ दे आर कमिंग ऑन सेम लाइन मतलब ना मार्केट में एक्सेस डिमांड है ना मार्केट में एक्सेस सप्लाई है। सप्लाई है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. डिक्रीज इन डिमांड का फर्स्ट केस क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं Yes. सेकेंड केस पे। ओके, मूविंग ऑन टू दी सेकेंड केस ऑफ डिक्रीज। क्वेश्चन आपके सामने है, चलो रीड आउट द क्वेश्चन अरमान। Market for a good is in equilibrium. What is the effect on equilibrium price and quantity if the proportionate decrease in the market demand is greater than increase in market supply? ओके, चलो नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि अब जो डिक्रीज इन मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन डिक्रीज इन सप्लाई। नाउ सी व्हाट दे आर सेइंग कि डिमांड में ज्यादा डिक्रीज है सप्लाई में कम डिक्रीज है। मतलब पहले मैथमेटिकली अपन करें तो कहाँ पे इक्वल होते हैं, सपोज दे आर इक्वल एट 30 एंड 30 अगेन, डिमांड और सप्लाई दोनों 30-30 पे इक्वल है। अब डिक्रीज इन डिमांड इज बाय लार्जर अमाउंट एंड सप्लाई में डिक्रीज कम अमाउंट है। तो यहाँ पे मैंने -20 कर लिया और यहाँ पे मैंने -10 कर लिया। कितना होगा डिमांड बताओ मुझे। अब सर डिमांड 50. होगा 10। डिमांड माइनस करना है क्रिश, Oh, 10. 10, 10, और 10. यहाँ पे सप्लाई 20. सर 20। तो अब सप्लाई ज्यादा है कि डिमांड ज्यादा है? सर Supply. सप्लाई। क्या सिचुएशन होगी मार्केट में? सर Excess supply. एक्सेस सप्लाई। प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा? सर वो डिक्रीज हो घटेगा. जाएगा। डिक्रीज इन प्राइस पे ट्रायंगल कौन सा मिलेगा? इन्वर्टेड। Inverted Inverted. triangle को मिलेगा। Now let us understand with the diagrammatic presentation this case कि कैसे अपन का डिमांड और सप्लाई के ऊपर इफेक्ट है। अगेन which diagram it is? सर बेस डायग्राम। बेस डायग्राम। Base diagram. इफेक्ट दिखाना है कि डिमांड ज्यादा अमाउंट से डिक्रीज हुआ है, तो जब आप डिमांड कर्व को शिफ्ट करोगे बेटा तो डिमांड कर्व को ज्यादा अमाउंट से शिफ्ट करना। ओके, नाउ डिमांड कर्व इज मूविंग विद द लार्जर अमाउंट लेफ्ट साइड। फिर वही सप्लाई कर्व क्या होगा, वो कम अमाउंट से शिफ्ट हुआ, तो इसीलिए सप्लाई को अपन कम अमाउंट से शिफ्ट करेंगे। अब देखो Yes, अपने sir. को ट्रायंगल फॉर्मेशन देखना है। अब पहली चीज, जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है और जो ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्या दोनों सेम लाइन पे हैं क्या? नो सर। दे आर अच्छा. ऑन डिफरेंट लाइन। फिर अपन अगर ट्रायंगल फॉर्मेशन की बात करें तो एक्सेस सप्लाई का ट्रायंगल है बेटा, ये छोटा सा ट्रायंगल बनेगा। this time this is the triangle of excess supply, ये छोटा सा triangle, but this has to be highlighted. यस Okay? सर। जब तुम डायग्राम बनाओगे तुमको थोड़ा बड़ा दिखेगा, आप उसमें हाईलाइट करना कि yes that is excess supply. ओके, एक्सेस सप्लाई को हाईलाइट करके आपको ये बताना है कि प्राइस हैज फॉलन एंड क्वांटिटी इज आल्सो फॉलन। अब देखो इफेक्ट क्या है कि प्राइस फॉल हुआ है और क्वांटिटी भी फॉल हुई है। फिर उसके बाद सिचुएशन अपन यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे कि एज देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट दिस हैज रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्लियर हुआ? यस सर। Yes. चलिए अब मूविंग ऑन टू द लास्ट केस कि अब डिक्रीज इन डिमांड कम है और डिक्रीज इन सप्लाई ज्यादा है। क्रिश रीड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन। Market for a good is in equilibrium. What is the effect on the equilibrium price and quantity if the proportionate decrease in market demand is less than increase in the market supply? Use diagram. ओके, अब क्या है, डिक्रीज इन मार्केट कम अमाउंट से है और डिक्रीज इन सप्लाई ज्यादा अमाउंट से। पहले मैथमेटिकली समझें, दोनों किस पे इक्वल थे? अगेन 30 और 30 पे दोनों इक्वल थे। नाउ डिक्रीज इन डिमांड इज लेस एंड सप्लाई इज मोर, सो डिमांड -10 सप्लाई -20। तो ये डिमांड किस पे आ गया? 20 पे। 20। सप्लाई 20. किस पे आ जाएगा? 10। 10. तो अब सिचुएशन कौन सी बनेगी? Excess सर demand. एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड। प्राइस क्या होगा? सर इंक्रीज। But इंक्रीज। ट्रायंगल फॉर्मेशन कौन सा होगा? सर इन्वर्ट। सर simple. सॉरी नॉर्मल नॉर्मल। Simple triangle formation will be there. Now let us understand with the diagrammatic presentation
अगेन ये कौन सा डायग्राम है आपका? सर बेस डायग्राम। बेस डायग्राम बनाने के बाद अपन चेंज डायग्राम बनाएंगे। अब डिमांड में अपने को कम चेंज दिखाना है और सप्लाई में ज्यादा, तो सप्लाई ज्यादा मूव करेगा और डिमांड कर्व, सी डिमांड कर्व है स्मॉल मूव्ड अ वेरी लिटिल, वहीं सप्लाई कर्व विल मूव विद अ लार्जर अमाउंट। तो जैसे ही सप्लाई कर्व लार्जर अमाउंट से डिक्रीज हुआ, नाउ क्या अपना ओल्ड इक्विलिब्रियम और न्यू इक्विलिब्रियम आर ऑन सेम लाइन? नो सर, they are on No, sir. different line. फर्स्ट एंड डिफरेंट लाइन। अब अपन को हाईलाइट करना है अपना एक्सेस डिमांड का ट्रायंगल, तो ये छोटा सा ट्रायंगल एक्सेस डिमांड इसमें हाईलाइट कर रहा है। सो आपको हाईलाइट करके ये दिखाना है कि एज देयर इज excess demand in the market, this has increased the price of प्राइस quantity. क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट है बेटा बताओ? सर इन नहीं सर डिक्रीज। क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है, प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। डिक्रीज। Decrease. ओके, आपको यहाँ पे कंक्लूजन में लास्ट में यही लिखना है कि एज देयर इज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट, दैट्स व्हाई प्राइस ऑफ द कमोडिटी हैज इंक्रीज। क्लियर हुआ? यस सर। चलो मूविंग फर्दर, अब अपन थोड़े अलग केसेस देखेंगे जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के इफेक्ट थोड़े अलग आएंगे। और लेट अस सी व्हेन बोथ डिमांड एंड सप्लाई आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक में इंक्रीज है और दूसरे में क्या है? डिक्रीज। 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 सबसे पहला व्हेन डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई डिक्रीजेस इन सेम प्रोपोर्शन। अब चलो, अब उल्टा होगा, पहले अपन हाईलाइट करके देख लेते हैं। अपन पहले 30-30 पे रखें, अब डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो +10, सप्लाई क्या हो यस रहा है? सर, डिक्रीज प्लस -10। -10। अब देखो सप्लाई कितना हो गया? सर 20. सप्लाई हो गया 20। डिमांड कितना हो गया? 40। तो अब सिचुएशन कौन सी क्रिएट होगी मार्केट में? Excess demand. प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा? Increase इंक्रीज। होगा. इंक्रीज। ट्रायंगल फॉर्मेशन कौन सा होगा? Simple. नॉर्मल। नॉर्मल ट्रायंगल फॉर्मेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ठीक है। अब दूसरा, व्हेन डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस इन सेम प्रोपोर्शन, अपन ये देखते हैं दोनों केसेस। सबसे पहला क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, अरमान रीड द क्वेश्चन। Market for a good is in equilibrium. What is the effect on equilibrium price and quantity if market demand increases and market supply of the good decreases in the same proportion? Use diagram. ओके, अगेन आपको क्या दिखाना है बेटा इसमें? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। क्या बोल रहा है? इफ मार्केट डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई ऑफ गुड डिक्रीजेस विद द सेम प्रोपोर्शन। अब ये कौन सा डायग्राम है अपना? Base बेस डायग्राम। अपन को क्या दिखाना है? डिमांड में इंक्रीज, तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? right word. राइट वर्ड। सप्लाई कर्व में डिक्रीज दिखाना है, तो Left word. सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होगा? Left word. तो देखो सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ, डिमांड कर्व आपका राइट वर्ड शिफ्ट हुआ। सी डिमांड कर्व हैज शिफ्टेड विद बोथ आर शिफ्टिंग विद द सेम अमाउंट। अब अपने को एक्सेस डिमांड का जो इसमें ट्रायंगल बनेगा बेटा वो ध्यान से देखना। अपना रूल क्या है? सबसे पहला रूल कि अपन जो भी नया डिमांड कर्व या नया सप्लाई कर्व आएगा उसको अपन क्या करते हैं? उसको टच करवाते हैं ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट से। तो इस केस में भी Yes. क्या करेंगे अपन? सबसे पहले ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट से उसे टच करवाएंगे। सो हियर माय दिस ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दिस, ये अपना ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इसी को एक्सटेंड करो दोनों तरफ, डिमांड की तरफ भी और सप्लाई की तरफ भी। ओके, तो यहाँ मैंने एक्सटेंशन दिया तो यहाँ पे मेरे को एक सप्लाई कर्व पे यहाँ पॉइंट मिला, और यहाँ एक्सटेंशन दिया तो डिमांड कर्व पे मेरे को यहाँ पे पॉइंट मिला। अब तुमको ये बहुत बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला? Yes. Sir. So this is triangle is what? This triangle is excess demand situation. Demand. और excess demand क्या करता है हमेशा बताओ? Price में increase. प्राइस इंक्रीज। तो देखो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुआ। अच्छा, क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट दिख रहा है क्या? No sir, No, वो sir. constant है. क्वांटिटी यहाँ पे आपकी कांस्टेंट रहेगी। अब देखना, अब यहाँ याद रखना, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं और दोनों ही सेम प्रोपोर्शन के अपोजिट में जाते हैं तो ये एक्सट्रीम केस है जहाँ पे क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं। आर यू गेटिंग? वहां पे Yes, पहले sir. प्राइस में चेंज नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी में चेंज नहीं है क्योंकि दोनों इंक्रीज और डिक्रीज हुए हैं सेम प्रोपोर्शन से।
पर याद रखना यहाँ पे एक्सेस डिमांड है. Excess demand diagram you have to make, you have to show excess demand triangle very much clearly कि due to excess demand only this situation has arisen, और ये excess demand का triangle आप highlight करके increase in price दिखाओगे. सर हाँ बेटा. सर आपने दोनों ही तरफ से लाइन क्यों खींची? तो दोनों तरफ से बेटा अपना रूल क्या कहता है कि अपन जो ओल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे अपन नए डिमांड कर्व और नए सप्लाई कर्व को टच करेंगे ना. अब ये जो मेरा पॉइंट है ये सप्लाई कर्व को टच कर रहा है, लेकिन इस डिमांड कर्व को भी टच कराना पड़ेगा ना, तो अपने को लाइन मिलेगी नीचे वाली. यस सर, यस सर. इसीलिए अब जो ट्रायंगल मिल रहा है, ये ट्रायंगल की 3 साइड्स मिल गई. अब ये जो ट्रायंगल की 3 साइड्स मिल गई, अपन इस ट्रायंगल को बोलेंगे एक्सिस डिमांड ट्रायंगल. चलिए, Yes. moving on to the last case of today and then we will wind it up the session. अब opposite, अब डिमांड इंक्रीज ना होते हुए डिमांड डिक्रीज होगा, सप्लाई इंक्रीज होगा. बोथ आर इन सेम प्रोपोर्शन. लिखा है डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस इन सेम प्रोपोर्शन. ये कौन सा डायग्राम बताओ मुझे? बेस डायग्राम. ओके. अब Base diagram. डिमांड क्या होगा? डिक्रीज, तो वो हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट. और सप्लाई क्या हो रही है इसमें? Increase. इंक्रीज. तो सप्लाई किस तरफ जाएगी? अगेन राइटवर्ड शिफ्ट. अब सिचुएशन कौन सी बनेगी? एक्सेस डिमांड की एक्सेस सप्लाई. Excess supply. देखो यहाँ पे ट्रायंगल भी दिखा रहा हूँ. ये आपका ये फर्स्ट पॉइंट बना और यहाँ से एक्सटेंशन देके आपने इसको एक और पॉइंट दिया, और ये अपना थर्ड पॉइंट. तो ये एक्सेस सप्लाई का आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सेस सप्लाई का आपके पास ट्रायंगल. अगेन यहाँ पे क्वांटिटी में कोई इफेक्ट नहीं बेटा. Quantity No, will sir. not change because both are increase and decrease in same proportion. Price पे क्या चेंज आएगा बताओ मुझे? सर डिक्रीज हो जाएगा. प्राइस डिक्रीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सिचुएशन क्या है मार्केट में? एक्सेस सप्लाई. एक्सेस सप्लाई. मैथमेटिकली भी देख लो कि अगर दोनों 30-30 पे इक्वल थे, तो डिमांड 10 से इंक्रीज हुआ, वहीं सप्लाई 10 से डिमांड 10 से डिक्रीज हुआ, वहीं सप्लाई 10 से इंक्रीज हुआ. तो ये 40 हो गया, ये 20 हो गया. सो सिचुएशन कौन सी बनेगी मार्केट में? Excess supply situation will be there in the market and price will definitely decrease. Okay. With this, we are concluding today's topic. Thank you, listeners, for listening to today's lecture. Do subscribe my YouTube channel, and if you like the video, do hit the like button and do press the bell icon for further updates on economics. Chaliye students.